Good afternoon all. Good afternoon, sir. कैसे हैं सब? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon बेटा. Good afternoon, sir. Good afternoon. देखिए, आज आप लोगों को मैं हिंदी का जो प्री बोर्ड 1 का प्रश्न पत्र है वह दिखाऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा। बच्चों ने काफ़ी अंक गंवाए हैं बहुविकल्पी प्रश्नों पर, तो निराश नहीं होना है। ये आपका पहला इस तरह का एग्ज़ाम था, यानी आपकी जो परीक्षा थी पहले आपने कभी इस तरह की नहीं दी, या तो केवल MCQ के थे। तो इस बार फुल कोर्स था, यानी 100% कोर्स था आपका, 80 मार्क्स का था, 3 घंटे। वही प्री बोर्ड जो है बोर्ड की रिहर्सल ही है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, खंड अ और व। खंड अ जो है वस्तुपरक यानी बहुविकल्पी, और खंड ब में वर्णनात्मक। खंड अ में कुल 6 प्रश्न थे, यहाँ 8, तो कुल 14 प्रश्न थे। ये आपने पढ़ा ही होगा, इसके प्रश्नों पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए यहां से ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित हो सकता है सारे विकल्प सही हो, लेकिन सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। कायर और कमजोर व्यक्ति का कौन सा कार्य उपहास का कारण बन जाता है? मैंने आपको अपना उदाहरण भी दिया था कि बीएड एग्जाम में मैंने ध्यान नहीं दिया और 4 प्रश्न जिनके उत्तर मुझे आते थे वो मैंने गलत कर दिए। उसकी सजा मुझे क्या मिली? पेड सीट पर एडमिशन। 4 अंक आपके, 4 प्रश्न इधर उधर होने का मतलब था लगभग 15 मार्क्स के आसपास का आपका मेरिट में इधर उधर हो जाना। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत भारी लॉस होगा यदि आप में से कई बच्चों ने 12 से 13 अंक तक गंवाए हैं। 40 अंक में से आपके 13 अंक चले गए बहुविकल्पी में, तो कैसे आगे बढ़ोगे बेटा? और आप आसान में आप क्या कर रहे हैं? आप दिमाग पर जरा सा भी जोर नहीं डाल रहे हैं, ना तर्क लगा रहे हैं, ना प्रश्न को ध्यान से पढ़ रहे हैं। जो कठिन थे वो आपने अच्छे किए, और जो आसान, जो आपको बिल्कुल उसमें 100% अंक लाने थे, वहां आपने सरेंडर कर दिया। अब प्रश्न हमने पढ़ा, कायर और कमजोर व्यक्ति का कौन सा कार्य उपहास का कारण बन जाता है? दूसरों का उपहास करना, दूसरे की सेवा करना, किसी को क्षमा करना, डटकर मुकाबला करना। जो कायर और कमजोर व्यक्ति है वो किसी को क्या क्षमा करेगा? कैसी गई? बहुत अच्छी सर, हाँ सैल्यूट। हाँ। तो इस तरह से हमें प्रश्न करके तर्क करना, और यहां तो आपके पास है, मैच करने को है, डाटा दिया है, तथ्य दिए हैं, यहां मिलाइए ना तुरंत कौन सा है कौन सा नहीं है। आपके पास तो बोर्ड में भी क्वेश्चन पेपर रहेगा, यहां भी था, तो आप मिला सकते थे। इन प्रश्नों पर अंक खोना सच में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। हम 40 अंक में 1 अंक भी नहीं गंवा रहे हैं वर्णनात्मक में जो लिखित लेखन वाले हैं। वही बात हुई ना जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, बेटा 1 गिलास पानी ला कर दो, तो जो समझदार है उसने तो टैप खोली, टंकी खोली और पानी भर के ले आया। जो बेचारा ज्यादा परिश्रमी बन रहा है वो कुआं खोद के मेरे लिए पानी ला रहा है। 40 अंक तो आप इतना लिखकर अर्जित कर रहे हैं, और यहाँ 40 अंक में से 12 या 13 अंक हम ऐसे ही गंवा रहे हैं। फ्री के हैं क्या? अब बताओ मुझे, क्या बोर्ड में ये इस तरह की गलती माफ करने योग्य है? बेटा हिंदी के बारे में मैं बताऊं आपको, हमारे प्राचार्य जी के बहुत अच्छे विचार हैं।
नहीं तो ज़्यादातर सीबीएसई स्कूल देख लो, 11th-12th में हिंदी बहुत गिने चुने स्कूलों में उनकी सोच ये है कि डीयू में हिंदी के कारण आपको, हिंदी में यदि अच्छा स्कोर करते हैं आपको एडमिशन मिल जाएगा, आप इसको हल्के में ना लें। सुरजीत शाक्य को आप जानते हैं, वो बता सकता है, उसे हिंदी के ही बेस पर डीयू में अच्छे अंक करने के कारण एडमिशन मिला है। तो अब निराश होने की तो बात नहीं, जो बीत गया वो दौर नहीं आएगा, अब इस प्रश्न पत्र में और अंक नहीं आएगा। क्षमा हमारे जीवन का अलंकार कब बनती है? जब हम किसी को क्षमा करते हैं। अलंकार यानी आभूषण। प्रश्न हमने ध्यान से समझ लिया, पढ़ लिया, तभी हम विकल्प को देखें। पहले प्रश्न को समझे, प्रश्न में पूछा क्या गया। क्षमा हमारे जीवन का, और एक अंक है तो टाइम मैनेजमेंट आपको मैं पहले ही बता दूं, एक अंक 2 मिनट, 80 अंक 80 दूनी 160 मिनट, 20 मिनट अपनी रिवाइज करने के लिए रखें, पुनरावलोकन के लिए रखें। 15 मिनट तो आपको पहले मिल गई, और 15 से 20 मिनट आप यहाँ बचाइए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपको एक एक मिनट बचानी है। बेटा जितना टाइम मैनेजमेंट करना आपको, मैंने स्टडी मटेरियल जितना आपके पास है, शायद ही किसी स्कूल में हो, हमारे सभी टीचर्स ने आपको जितना प्रोवाइड कराया, लेकिन बात यह है ना कि उसका हमने कितना सदुपयोग किया। क्षमा हमारे जीवन का अलंकार कब बनते? अपठित गद्यांश और पद्यांश पर मेरा विशेष फोकस है आगे आने वाली कक्षाओं में भी, क्योंकि यहीं पर आपने अंक गंवाए हैं। ना आपने अभिव्यक्ति माध्यम में खोए हैं, ना आपने वर्णनात्मक में। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, बलवान, विद्वान और प्रबुद्ध होने पर भी दूसरों को क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति बलवान हो, विद्वान हो और प्रबुद्ध यानी एक तरह से जागरूक हो, और वो दूसरों को क्षमा करना, ये सबसे बड़ा गुण था। ये ज्यादातर बच्चों ने सही किया है। शिक्षक की गरिमा और मर्यादा कब बढ़ती है? आपने स्कोर कम किया है, अंक कम आए हैं, तो मैं भी एक डंडा लेके आपको, है ना, एक तरफ से पिटाई करने लग जाऊं जब वह छात्रों को दंड देता है। अच्छी बात है ना विकास? जब वह शिक्षक के काम को केवल नौकरी समझता है, अरे कोई नहीं सर, पैसे उठाओ घर जाओ, क्यों टेंशन ले रहे हैं, नहीं बच्चे पढ़ते तो आपको क्यों परेशानी। जब शिक्षक छात्रों की भूलों को क्षमा कर देता है, जब वह छात्रों की बात को अनसुनी कर देता है। कौन सा सही है भाई? शिक्षक की गरिमा, ई ऑप्शन। हाँ ई, हाँ, जब शिक्षक छात्रों की भूलों को क्षमा कर देता है। देखिए, क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल। बच्चे तो गलती करते हैं, टीचर गलती ना करें। अब आपने गलती की है तो आपको कितना भी मैं डांटूं, फटकारूं, उससे हासिल तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़े। विकास मौर्य, मैं आपको एक बात बताऊं, यदि यही पेपर आप बना के हमें देते तो Yes, शायद sir. हम भी 76, 75 से आगे ना बढ़ पाते। मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि जो बहुविकल्पी है उसमें परख होती है हमारे आत्मविश्वास की, ज्ञान की। अब हम क्या करते हैं, हमने ये प्रश्न पढ़े और फटाक से टिक 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 टिक। क्यों भाई, कहीं जाना है क्या? मैंने बताया एक अंक का प्रश्न है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुके। मनुष्य को आत्मघाती जीव प्राणी कहा गया है। कौन सा प्राणी है? पहले ये बताओ। पेपर मैंने थोड़ा सा, जैसे इस बार सीबीएसई ने किया था, तो उसी तरह से मैंने थोड़ा सा कलरफुल बनाया। अच्छा नहीं लगा? सर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है। आभूषण बड़ा आकर्षित लग रहा है। हाँ अच्छा, टाइम बहुत लगता है।
अब यहाँ देखिए आत्मघाती जीव। बेटा सबसे ज्यादा अंक हमने अपठित गद्यांश और पद्यांश में खोए। 18 अंक में से किसी के 9 हैं, किसी के 10 हैं, तो इस पे और ज्यादा फोकस करना है। आत्मघाती जीव किसे कहा गया है? यहाँ देखिए, मनुष्य सभी का हित चाहता है। हित चाहने से थोड़े ही आत्मघाती कदम होगा। मनुष्य के समान हितकारी कोई नहीं है। मनुष्य केवल अपना हित करता है। मनुष्य हमेशा अपना नुकसान करने को तत्पर रहता है। यानी क्रोध में हर समय, क्रोध हम दूसरों पर कर रहे हैं, लेकिन नुकसान यानी हानि तो हम स्वयं को पहुंचा रहे हैं। दूसरे का क्या बिगड़ा? आप यहाँ मैं नाराज होता रहूं, विकास ने अच्छा नहीं किया, साक्षी ने अच्छा नहीं किया, प्रज्ञा ने अच्छा किया, तो उससे कोई लाभ तो है नहीं। तो यहाँ मनुष्य को आत्मघाती जीव इसलिए कहा गया है कि वह हमेशा अपना नुकसान करने को यानी हानि करने को तत्पर रहता है। ये सबने सही किया है। कौन सा है? ये है, ये है, ये है। सबने सही किया है, पर ये बताओ कौन सा किया आपने? भूल गए? गरिमा। हाँ, अब पता चलेगा कि आपने चीटिंग नहीं की। और ध्यान रहे, चीटिंग करने के बाद भी इस पेपर को आप अच्छा नहीं बना सकते जब तक आपने स्वयं पढ़ा नहीं, मेहनत नहीं की। ये 40 अंक में किसी का ना देखें ना दिखाएं, बोर्ड परीक्षा में पहले ही बता रहा हूं आपको। दिनकर जी के अनुसार, दिनकर जी कौन है? राष्ट्रकवि। सर आवाज नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही सर। There is a power cut, children. Sir will be audible very soon. ओके सर, ओके सर। बेटा आवाज आ रही है? लाइट चली गई थी। हेलो। सर अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ, अब एक बार ये बताएं, नहीं तो फिर से अपलोड करना होगा। ये दिखाई दे रहा है पेपर? यस सर। सर ओके। दिख रहा है। यस सर, दिख जिसे रहा है। दिखाई, हाँ ओके, ठीक है, तो आगे चलें। लाइट का कोई भरोसा नहीं। दिनकर जी के अनुसार, रामधारी सिंह दिनकर जी के, क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल, गरल कहते हैं विष, जिस भुजंग यानी सर्प के पास, यानी जिस बलशाली व्यक्ति के पास ताकत है, क्षमा देता हुआ वही अच्छा लगता है। पहला प्रश्न आपने देखा था आरंभ का, ये हाँ। कायर और कमजोर व्यक्ति का कौन सा कार्य उपहास का कारण बन जाता है? बोले जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, क्षमा कर दिया, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर दे। डेढ़ हड्डी का, डेढ़ पसली का व्यक्ति कह रहा है किसी को क्षमा कर रहा हूं मैं, तो ये उपहास का पात्र बनता है। तो बेटा मैंने आपको कहा था 5 मिनट में सारे पेपर को एक बार देख जाइए, और ना आपको प्रसन्न होना है ना दुखी होना है, एक समान भाव से। ये मैं आपको बहुत पते की बात कह रहा हूँ। जो बच्चे पेपर को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी जो कंप्यूटर फ्लॉपी है मस्तिष्क की, उससे डाटा गायब हो जाता है, जब करने बैठते हैं ब्लैंक मिलता है। ये बात याद रखने लायक है। जो जीवन में धैर्य, धैर्यवान बनो, धैर्य के साथ चलते हैं वही। दिनकर जी के अनुसार क्या है? क्षमा किसको सर उपरोक्त शोभा नहीं देती है? हाँ, जो निस्तेज हो, यानी जिसमें तेज ना हो, कांति रहित।
जो लाचार हो, जो विनम्र हो, सभी। बिल्कुल सही, ये भी सबने सही किया। भूल करते चले जाने पर हमारे शरीर हो जाता है, कैसा हो जाता है? विकृत। जब हम गलतियों पे गलती करते हैं और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये भी सही किया है। ये इसमें कई सारे बच्चे उलझे। गरल, विष होता है, विष। विष, बिल्कुल सही। समय नष्ट ना करते। एक ये, इसमें केवल 2 ही बच्चों ने सही उत्तर दिया है। क्षमा वीरों का आभूषण। सबसे, आपको ये देखना, सबसे उचित शीर्षक कौन सा है? ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इन सब में क्षमा वीरों का आभूषण ये सबसे सही। ऐसे आपको करना होगा वहां। तर्क के साथ भुजन का पर्यायवाची है, कौन है? मकर है, व्याल। भ्रमर है, व्याल, हाँ, सर्प को कहते हैं, हाँ बिल्कुल। कीट, एक ने तो कीट लिखा, वाह, शाबाश, ये बहुत अच्छा है। अलग अलग कक्षाओं में पूछा जाता है, अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं। सर यही बता दो, कुछ पता ही नहीं चला चलेगा, इसमें तो। देखिए पढ़ते हुए जब आप चलेंगे, जो आपके पास आरंभ की जो 15 मिनट है पढ़ने की, उसमें यही तो करना है। 5 मिनट में पेपर देख जाइए और 5 मिनट अपठित गद्यांश को दीजिए और 5 मिनट अपठित पद्यांश को दीजिए। चले गांव की ओर जहां पर हरे खेत लहराते, मन ही मन, वहां जोर से मत बोलना एग्जामिनेशन हॉल में। मेड़ों पर है कृषक घूमते सुख से विरहा गाते। विरहा क्या होता? ओ, कुछ लोकगीत वगैरह होता होगा। गेहूं चना मटर जो सिर पर लेकर भार खड़े हैं, बीच बीच में ओ पनुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। प्रहरी जैसे दिखते वृक्ष अड़े हैं, चले गांव की ओर जहां झोंपड़े जहां झुके धरती में। झोंपड़ियां जो हैं धरती से मिली हुई हैं। तरु के नीचे खेल रहे हैं बच्चे निज मस्ती में। वृक्ष के नीचे बच्चे मस्ती में खेल रहे हैं, धूल मिट्टी में खेल रहे हैं। कठी पर लिए गगरिया गोरी आती है बल खाती। गगरिया गोरी, ग ग कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। 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 कठी, कमर, बल खाती। देख किसी गुरुजन को सम्मुख सहसा शर्मा जाती। सामने अध्यापक महोदय आ रहे हैं, अरे ये तो हमारे सर हैं, उन्हें देखकर शर्मा जाती है। चले गांव की ओर उठ रहा जहां धुआं लहराता, थके कृषक को सांझ समय, सांझ समय शाम के समय, सायंकाल, जो घर की ओर बुलाता, घर की तरफ बुलाता। हाँ, तो कई बच्चों ने तो ये बिल्कुल सही किया है। लहराता हुआ धुआं बुला रहा है कृषक को। रूखा सूखा ही भोजन है पर वह स्नेह सना है, यानी प्रेम से सना हुआ है, इसलिए तो तोष दे रहा है, अमृत तुल्य बना है। विकल्प सारे सही हैं, लेकिन आपको मैंने बताया जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। चले गांव की ओर, चले गांव की ओर जहां पर गीत गा रही हैं टोली, ढोलक देती थाप गमकती कजली आला होली। कजली आल्हा होली, होलिया में उड़े रे गुलाल। ये कब होता है? ये लोकगीत ही तो है सब, जो आला होली कजली ये सब कोई लिख रहा है, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, अभी विकल्प में पूछूंगा। आए दिन त्योहार वधू हैं संग बैठ मिल गाती, गए पिया परदेश लिखूं मैं रामा कैसे पाती। पाती, पाती प्रेम भरी चिट्ठी, चिट्ठी ना कोई संदेश, है ना। यहाँ क्या कर रहे हैं देखो, कोई क्या लिख रहा है, पंक्ति लिख रहा है पाती को। अनेक पत्रिकाएं आपने पढ़ी हों, मेरी सहेली, गृह शोभा, उनमें पाती प्रेम भरी आती, एक कॉलम आता था लिखा। चले गांव की ओर जहां पर गाय दुधारू चरती। ऐसा कुछ है, कोई पंक्ति आप ना समझ पाए? आप भी गांव से, मैं भी गांव से, हम सब गांव से, लेकिन अब शहरी बन बैठे हैं।
छाया में बैठे ग्वालों की वंशी ताने भरती, जहां स्नेह में निश्चल सादे जीवन का ही क्रम है, जहां न कोई तुच्छ है अर्घ्य पा रहा श्रम है। श्रम में श्रमेव यानी श्रम की पूजा हो रही, जहां कोई तुच्छ नहीं है, छुआछूत नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं। वो अलग बात है कि आज भी ये भेदभाव है, लेकिन कवि का तो उद्देश्य यही है कि हम सबको राह दिखाए। चली गांव की ओर जहां है भारत माता रहती, जहां प्रकृति के आंगन में जनजीवन धारा बहती। चले गांव की ओर जहां पर मानवता रहती, भारतीय संस्कृति की गंगा जहां समुद्र बहती है, जहां गंगा बह रही है। कृषक राग गाते हुए घूम रहे हैं, कौन सा? ये तो 90% बच्चों का सही है, विरहा। एक ने भैरवी किया, पूर्वा, मल्हार, ये सब राग हैं। आग लगी हमारी झोपड़िया में, हम गावे मल्हार। सुना है ये गीत? आज ही सुनना, हाँ, फिर राग समझ जाओगे। किशोरदा का गाया हुआ है। आग लगी हमारी झोपड़िया में, हम गावे मल्हार हैं। अंक हमारे कम आए और हम प्रसन्न हो रहे हैं, यही तो बात है। दुखी नहीं होना, ना तुम्हें ना हमें, नहीं तो जो आता है वो भी भूल जाओगे। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, चलो आगे। किसान को घर की ओर बुलाता है कौन? रूखा सूखा भोजन, चूल्हे से उठता धुआं, उसका परिवार। परिवार बुलाता है, उसके संगी साथी भी बुलाते हैं, रूखा सूखा भोजन भी, लेकिन कविता के अनुसार सबसे सही उत्तर है चूल्हे से उठता धुआं। तो हम आंख बंद करके क्यों उत्तर दे रहे हैं? मैंने बताया जो 15 मिनट हैं उनका यूटिलाइज आपको ऐसे ही करना है। 5 मिनट में सारे पेपर को देख जाइए। सर, हाँ जी, इसे रूखा सूखा भोजन क्यों नहीं आएगा? है, सही है। उसका परिवार भी बुला रहा है, उसके संगी साथी भी, लेकिन यहाँ चूल्हे से उठते हुए धुआं जो है यहाँ प्रतीक रूप में है कि समय हो गया है, आ जाओ। वहां रूखा सूखा भोजन प्रतीक के रूप में नहीं बताया है। धुआं जैसे उठता दिखाई दिया तो तुरंत वह गांव की ओर चल देता है, बोले तो तब उसे भोजन, परिवार, संगे साथी ये बाद में है। पहले धुआं यहाँ प्रतीक रूप में आया है, वो बता रहा है कि समय हो गया। क्यों भाई, जब आपकी छुट्टी का समय होता है तो बेल क्यों लगाते हैं? बेल प्रतीक है, वो हमें सूचना दे रही कि जाइए, अब घर जाइए, समय हो गया। तो ये सब विकल्प बाद में है। रूखा सूखा भोजन भी कृषक को संतुष्टि देता है। अ, आ, ई, ये। अब आप ये बताइए, भूख मीठी कि भोजन मीठा? याद है? नवीं कक्षा में आपने माटी वाली पढ़ा था। पुनः दोहराएं, पुनः दोहराएं। हाँ, भूख मीठी कि भोजन मीठा? अरे मेहनत के बाद सूखा भोजन भी अच्छा लगता है बेटा। खेत में आपने काम किया है कभी? यस सर। खेत से जब घर आते हैं तो क्या आती आपको पकवान मिलते हैं? जो बासी रोटी होती है ना, वह भी आपको अच्छे लगते हैं, वही खा लेते हैं सबसे पहले जब तक भोजन बनता है। वो तो बाद में बनता है स्नेहपूर्वक भी। ठीक है जी, सर पकवान से लगती है सूखी सूखी रोटी भी फिर। बिल्कुल सूखा भोजन। हम जब लोग इस स्कूल से आया करते थे, आपकी उम्र में 12वीं में या 10वीं में 9वीं में साइकिल से आते थे, तो हांडी होती थी, हांडी में दूध रखा रहता था, वो खूब गर्म रहता था और बिल्कुल लाल हो जाता था, और उसको बेला होता था पीतल का उस जमाने में। उसको भर के और गुड़ के साथ पिया करते थे, या कोई बासी रोटी दोपहर की या सुबह की मिल गई। और कई बार तो क्या करते थे, जब नहीं होता था उस समय कुछ, तो जो पिछले पहले दिन के रखे वह भी अच्छे लगते थे। आगे काव्यांश में आए लोक भाषा के शब्द देखिए। आपने यहाँ अब तक देखा होगा, आपने कितने अंक गंवा दिए? 10 वहां थे, 13 अंक आ गए। 13 में से आप में से सभी ने 4 4 5 5 गंवा चुके हैं।
क्या ये गंवाए जाने योग्य थे? यदि हमने यहाँ इतने आसान पे अंक गंवा दिए, वहां तो आपको दो दो अपठित गद्यांश और पद्यांश मिलेंगे, उसमें से सेलेक्ट करना, वहां तो भूल भुलैया में आप फिर घूम जाएंगे। लोक भाषा के शब्द हैं, कौन से हैं? प्रहरी, कृषक, मेड़, गगरिया, स्नेह, अमृत। कौन बताएगा? मेड़, गगरिया। हाँ, पाती का अर्थ है, देखिए ये मैं समझिया भी इसीलिए डाला था, कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे बच्चे। गली, गली लिख दिया पाती का। पंक्ति लिख दिया। मैंने कहा था गृह शोभा या मेरी सहेली में किसी में एक कॉलम आता था, पाती प्रेम भरी। एक बार यहां से तो आप मिला लेते। गए पिया परदेश, पिया परदेश में अनुप्रास अलंकार, लिखूं मैं रामा कैसे पाती। गली लिखेगी वो, पंक्ति लिखेगी। कुछ तो हमारे पास तर्क होना चाहिए कि हम ऐसी आंख बंद करके, इसे कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तथ्य हमारे सामने रखे और हम देख नहीं रहे हैं। कैसे करें? सर कुल्हाड़ी पर पैर मारना। हाँ, ये भी है बेटा। इनको जितने भी 18 अंक के हैं, ये अपठित गद्यांश और पद्यांश, इनको आपके जो पेपर दिया है बोर्ड में, तो आपके पास पेपर रहेगा, बराबर में रख के मैच करके देखो ना। HB पेंसिल रखो, हल्का सा उसमें देखे कि ये कहाँ से कहाँ हो सकता है, ताकि इन्विजिलेटर को ये ना लगे कि ये चीटिंग नहीं है। चीटिंग नहीं करनी है, लेकिन आपको आप मिला तो सकते हैं। ये इन पे जरा फोकस करें, क्योंकि यही हमने सबसे ज्यादा अंक गंवाए हैं। इनको हमने फ्री में ऐसे छोड़ दिया नहीं। आप पूरे पेपर में आप कहना कुआं खोद कर पानी ला रहे हैं, जो टैप से टंकी से पानी भर के लाना था वो मेरे लिए आप लाए नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? आप अब कर रहे हैं बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, क्या फायदा है? वो तो आप कर ही लेंगे, पूरे साल पढ़ा है, यही तो परख थी आपकी। चलिए आगे। तो इस तरह से आप जैसे चूल्हे से उठता धुआं है, इसको भी वहां मिलाइए। जो लोक भाषा के शब्द हैं इनको भी मिलाइए। पाती का अर्थ क्या हो सकता है? अब जब वहां आप जाएंगे जहां ये काव्य पंक्ति हैं, तो तभी तो आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। अब ईमानदारी से बताओ, पंक्ति और गली किस किस ने दिया है, क्यों दिया है? इसका मतलब आपने जो भी आया मन में आया, ठीक है, ठीक है, आगे फिर ठीक है। बस देख ही नहीं रहे हम। यहां देखना था हमें कि ये क्या हो सकता है इसका। ठीक है, आगे। कटी पर लिए गगरिया गोरी आती। गोरी आती है बल खाती, काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, कौन सा है? कटी पर लिए गगरिया गोरी आती है बल खाती। गगरिया गोरी मैंने बताया था, अनुप्रास आपने लिखा। एक कई बच्चों ने उपमा लिखा है, एक ने उत्प्रेक्षा लिखा है। आपके पास उपमा में सा सी वाचक शब्द आते हैं, कुछ तो थोड़ा सा पहचान किया करें। अब यहां देखिए, ये प्रश्न में सभी कुछ ही बच्चों ने ये सही किया है। ग्रामीण परिवेश की विशेषता है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये ग्रामीण परिवेश की नहीं, हमारे भारत की भी यही विशेषता है। भारत माता गांव में निवास करते, बिल्कुल सही है। मानवता निवास करती है, बिल्कुल सही है। उपर्युक्त सभी, जब ये तीनों सही हैं, आप क्या करते हैं? मैंने बताया ना, ना तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ रहे हैं। उपर्युक्त सभी विशेषताएं आए। अब यदि यहाँ पहले ही मैं विशेषताएं लिख देता तो आप उपर्युक्त सभी को करते, तो इस तरह से प्रश्न तो दिया जाएगा आपको भ्रमित करने के लिए।
क्या हुआ, बोले नहीं? कजली आल्हा होली है। एक ने लिखा राग। लोकगीत बहुत सारे बच्चों ने किया है। लोक नृत्य, एक ने तो लोक नृत्य भी किया है। लोकगीत हैं। राग मैंने बताया था, जब राग यहां आ गया था, विरहा, विरहा, मल्हार, फूरिया, भैरवी। क्लियर है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आप देखिए, 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, कल कोई पत्रकार बनेगा, कोई IAS ऑफिसर बनकर आएगा, विद्या ज्ञान में वापस तो आएंगे आप अवश्य। तो तब अपने संस्मरण सुनाना, कभी वो भी सुनाना जब मैं आपको डांट रहा हूं। तो ये राग आपको नहीं पता, लोकगीत नहीं पता, तो हमें पता क्या है? फिर हम गांव में क्यों रहते हैं? गांव छोड़ क्यों नहीं देते? सर छोड़ा हुआ तो था, बुला लो ना, है अब ये कहेंगे। ये भी आपको रिवीजन में काफी अच्छी तरह समझाया था। फिर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रभा, प्रभात, दैनिक प्रभात, प्रभात साक्षी, प्रिंट रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछते हैं। तो कौन सा था इसमें? प्रभात साक्षी, प्रभात साक्षी हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था। कौन सा था भाई, कौन बताएगा? सर विकास टी पटेल उदंत हैं, मार्तंड। उदंत सर मार्तंड। हाँ, बिल्कुल यस सही। आप यहां तक देखकर निराश हुए होंगे कि जो प्रश्न हम कर सकते थे, जिन प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छी तरह से देकर अंक अर्जित कर सकते थे, वहां हमने गंवा दिए। अब कुआं खोदते रहे, कितना भी गहराई तक खोदें, जब पानी हमें ऊपर मिल रहा था, हमने क्या किया? हमने समय का, समय को नहीं पहचाना। समाचार लेखन के 6 ककार हैं, ये तो सबने ही अच्छा किया है, ये अच्छा रहा। कौन सा है इसमें, कौन बताएगा? सर क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, सर ये क्यों। वाला ई वाला, बिल्कुल सही। वर्ड देखिए, आंसर की भी मैं रख सकता था, आंसर की भी मेरे पास है। लेकिन थोड़ा सा आंसर की से तो आप वही कि ये तो पहले से ही फिक्स है। थोड़ा सा एक बात याद रखें बच्चों, जिस प्रश्न को हम गलत करते हैं और उसका हमें पता चल जाए कि इसका ये सही उत्तर है, उसे जीवन में आप दोबारा नहीं दोहराएंगे कि आप उसे फिर से गलत करें। और आपने ये कर दिया तो इसको तो मैं फिर तो, हम इंसान कहलाने योग्य हैं ही नहीं। गलती से हर मनुष्य, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, सबक सीखते हैं, दोबारा गलती नहीं करते। सही किए हुए को हम गलत कर सकते हैं, लेकिन जो गलत किया है वो हमें रियलाइज होना चाहिए कि ये हमने क्यों गलत किया, आखिर क्या कमी रह गई थी। फिर दोबारा आप जीवन में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बात 12th की नहीं हो रही, कहीं भी ये आए, समाचार लेखन के 6 ककार आप आराम से बता देंगे। उल्टा पिरामिड क्या है, इसमें भी कई बच्चों ने गलत किया है। समाचार लेखन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली, आपको पता है यह है ना? चलिए आगे, दृश्य, श्रव्य, प्रिंट किसमें है? दृश्य, श्रव्य और प्रिंट, बोले किसमें है? दृश्य किसमें दिखाई देता है? टीवी टीवी में, में, श्रव्य श्रव्य रेडियो, रेडियो, प्रिंट समाचार। समाचार पत्र। हाँ, तो इस तरह से हमें समझना है। प्रज्ञा, ईमानदारी से बताओ, क्या प्रश्न कठिन थे? नो सर, मतलब जो ये नीचे वाले हैं ये तो नहीं थे कठिन, क्योंकि ये वाले तो सैंपल पेपर में भी डिस्कस, मतलब उसमें भी है डिस्कस भी इस हो चुके तरीके। हैं, हाँ। यस सर। एक एक प्रश्न यहां जिसमें हम उलझे हैं,
मैंने बताया था आपको, कई जगह बहुत अलग अलग दिया था। जैसे बहन दा कहते हैं बड़े भाई को, ये याद रखना बोर्ड के। उससे भी बड़े बड़े पियराए पत्ते, ठीक है, बड़े बड़े पुनरुक्ति प्रकाश होगा। और पियराए पत्ते में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास। अब बाकी तो आपने सही किया ही है, ये पता ही है। उपर्युक्त कविता के रचयिता हैं कौन? रघुवीर साहब। ये 90% का सही है, ये भी सही किया है। इसमें थोड़ा सा उलझे हैं, ये थोड़ा कठिन है, ये मैं भी मानता हूँ। ये आपके हिसाब से, सच पूछो तो इस तरह का ये बीए लेवल पे चलते हैं इस तरह के जो शब्द हैं, लेकिन पाठ आया है तो ये तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा सा इस पे और फोकस करें। मैं आपको आपके अंक दिखाना चाह रहा हूँ, सारे जो अब तक के दिखा सकता हूँ। ये भी आप कर लें। ये भी गलत कर दिया किसी ने, देखिए। कोई बताएगा सूरदास की झोपड़ी पाठ का संबंध है? कर्म भूमि और प्रेमचंद एक ने किया है। क्यों किया भाई? आरंभ में आपको बताया गया, या तो आप ध्यान से सुनते नहीं। कौन सा है, कौन बताएगा? ई है रंगभूमि। सर, ई। हाँ रंगभूमि। बिल्कुल। आरोहण कहानी के कथाकार हैं संजीव, ये सब ने सही किया। संजीव। भसीण कहते हैं कमल के तने को। औद्योगिकरण के विकास का प्रभाव किस पर पड़ा है? बोलिए। नदियां दूषित हो रही हैं। लेखक ने मां की तुलना बत्तख से क्यों की है? बच्चों के प्रति सतर्क रहने से। देखिए ये विकल्प हैं, अपनी नजरों के सामने रखने से, उसके खाने पीने का ख्याल रखने के कारण, उसकी देखभाल करने से। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तर भी तो आप ढूंढिए। यहाँ आपने निराश किया है। आपने केवल जो आपने पढ़ा और तुरंत टिक, तुरंत नहीं करना भाई। एक अंक का है, 2 मिनट तो खर्च कीजिए, 2 मिनट। ओके, 2 मिनट आपके रह गए। 2 मिनट में मैं आपको अंक दिखा देता हूँ। ये 40 अंक में आप में से 10, 12, 13 अंक तक आपने गंवाए हैं। अब इसमें तो सबके 38 से नीचे तो किसी के आए ही नहीं हैं। ये तो सब अच्छा किया आपने, सब ये जितने थे। एक बार आपको अंक दिखा दूं ताकि आप आगे भविष्य में सचेत रहें कि आगे हम किस स्पीड से चल रहे हैं और कैसे। धीरज सर 1 मिनट है अभी, दिखा दूं इन्हें जरा, बस 1 मिनट ये। जी जी सर। हाँ जी। बेटा ये दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। सबसे ऊपर आप 17 के 17 बच्चों का है। ये आपका यूटी का 1 का है, अंशिका पाल। ये मिड टर्म का, ये प्री बोर्ड 1 का। यहाँ आपको अंक तो पता चली गई, तो मैंने कॉपी आपको सेंड कर दी थी। हर थोड़ी सी मेहनत कर लें, क्योंकि सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही। प्रकृति, सर मेरा इंग्लिश स्पेलिंग सर सही कर लो सर, गलत हो गई। ये तो जैसे लिस्ट में है वो कर लूंगा मैं, उसकी सर टेंशन मेरे मत लो। जो लिस्ट, 71.5 है। मेरा भी सर राज यही है। ठीक है जी, बोलो। विकास का देख लीजिए सर, 71.5 हो रहा है। नहीं 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 है, मैं देख लिया था। स्नेहलता 74 हैं, अंशिका पाल 71 हैं, विकास मौर्य 70 हैं, गुरप्रीत 71, सचिन 74, अनु 70, सोनी शर्मा 75, राखी यादव 73, ब्रजेश 68। ब्रजेश हार्ड वर्क,
प्रतीक्षा 72, प्रज्ञा 76, 4 अंक आपके भी नहीं जाने। प्रभाकर 70, प्रकृति ढाकरे 75, रितु कुशवाहा 73, साक्षी 68, विकास पटेल 70। आपको मैं इनका भी दिखा दूं 1 मिनट और, आप ताकि देख लें। दिख रहा है ये? यस सर। यस सर। यहाँ प्रियांशी के कहाँ है? प्रियांशी के 77 है। और बाकी देखो यहाँ कई बच्चों ने बहुत कम किया है, 58 भी है, यहाँ 65 भी है, 67, 67, 54 भी है। 54 यहाँ रोहित है, उमेश है, अनुष्का बहुत कम लाई, और जबकि अनुष्का 80 में 80 लाने वाली है। तो हिंदी को ऐसे सोचोगे, ऐसे लापरवाही में, तो नहीं काम चलेगा। शिखा यादव भी 80 में 80 लाने वाली है, 55 ला रही। सोनी यादव 41 लाई है। और आपको मैं बता दूं, जो जिसने कभी हिंदी नहीं पढ़ी वो 42 ला रहा है। तो कौन बढ़िया, जो बाहर बैठा क्लास से? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। रिकॉर्डिंग बंद करता हूं।